इस वीडियो में हम आपको हमारे रेस्टोरेंट की बुक के प्रमोशन टेक्निक का छोटा सा अंश देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जेब में अभी कितना पैसा है, क्योंकि आपका अगला खाना यही तय करेगा। देखिए भैया, डेट्स तो सिग्निफिकेंट है प्रमोशन के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट को ये कभी भी एहसास नहीं हो सकता कि जो उसका गेस्ट है कौन से महीने में उसकी पॉकेट पावर कितनी चेंज होने वाली है ना, स्पेशली मिलेनियल्स के लिए। अच्छा, आप एक काम करें, किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक से पूछें, आप सीखेंगे कि 2% पूंजी का जो बिजनेस है वो बढ़ावा देने में जाता है, और ये है इस उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार कि ये कैसे किया जाना चाहिए। इन्वेस्ट किए गए पैसे के बावजूद हर देश के रेस्टोरेंट व्यवसाय को बढ़ावा देने का एक अलग तरीका है। आप इंडिया में उसी तरह से एक उपक्रम के प्रचार की उम्मीद नहीं कर सकते जिस तरह आप यूएस में कर सकते हैं। क्यों? संस्कृति, कल्चर, ये उसका आंसर है। ज्यादातर एशियाई कंट्रीज वर्ड ऑफ माउथ शब्द बाजार की खबरों में आते हैं। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका के बाजार इंटरनेट की शक्ति का लाभ उठाते हैं, मतलब ऑनलाइन समीक्षा और प्रशंसा पत्र। रुको, आप क्या सोच रहे हो कि हम प्रमोशन के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं भाई? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको बस इतना करना है कि इसे लोगों तक पहुंचाना है। या मेरे दोस्त, मुझे आपको सच बताने दो, एक्चुअली प्रचार उतना सरल नहीं है जितना ये लगता है कि आपको इस कंपटीशन का सामना करना है ना? बस हो गया। ये सफलता की सबसे इंपॉर्टेंट कुंजी है, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके रेस्टोरेंट को बढ़ावा देने के दौरान आपके लक्षित दर्शक कैसे सोचते हैं। अच्छा, वो दिन गए जब आप सुंदर शब्दों के साथ ग्राहक को लुभा सकते थे, है ना? अब आपको क्या करना है, बिक्री के बारे में लाने के लिए उनकी भावनाओं के तार को छूना पड़ेगा, उनका गिटार बजाना पड़ेगा, ताकि सही म्यूजिक जो है वो उसमें से निकले। भीड़ में लाने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्क्रैच कार्ड, लकी ड्रॉ और बार गेम जैसे बहुत सारे विकल्प हैं। एक और बात, आप एक काम किया करें, हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा किया करें, और बिजनेस में योजना को लागू करने से पहले उनके विचारों को जरूर लें। ये बहुत मदद करता है। तो कुछ लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए सबसे फायदेमंद है। ओल्ड इज गोल्ड। जब कोई नया मेहमान आपके रेस्टोरेंट में आता है तो भैया जश्न मनाने का एक कारण है। इस नए मेहमान को बनाए रखने में सक्षम होने के कारण एक बड़ा फेस्टिवल होता है। एक रेगुलर गेस्ट का जो मूल्य है ना, वो अनमोल है। ये दुनिया के हर रेस्टोरेंट व्यवसाय के लिए अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। रेस्टोरेंट नियमित ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नए मेहमान लाने में बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समीक्षाओं की मदद से कितना आक्रामक विपणन करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, उसकी बात ही कुछ और है। चाहे आप इंडिया में हो या यूएसए में हो, अपने फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को हमेशा इंप्रेस कीजिए, और यकीन मानिए वो दोबारा आएंगे। इस बार अपने दोस्त के साथ आएंगे, और ये प्रोग्रेस चलती रहेगी। अब खाने और सर्विसेज की अपार सफलता के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने गेस्ट को अट्रैक्ट कैसे करना है। मेंबरशिप जो है वो नेक्स्ट स्टेप अहेड है। मेंबरशिप के बारे में बताइए। रेस्टोरेंट बिजनेस का जो फ्यूचर है वो मेंबरशिप है। एक कार्ड बनवाइए और मौजूदा ग्राहकों से अचूक मुलाकातों की गारंटी के लिए बिंदु प्रणाली शुरू कीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे रेस्टोरेंट व्यंजनों के साथ टाई कर सकते हैं जो आपके लिए अलग है। प्लीज उस कार्ड को बनाने में कुछ मेहनत करें। आप एक काम कर सकते हैं, एक दूसरी सदस्यता प्रणाली भी रख सकते हैं, कुछ जो आपको कतार के बाहर खड़ा करता है। एक मेहमान के सॉन्ग पूरे होने के बाद फ्री डिश के बारे में कैसा है? अच्छा, ये ऑप्शनल है। वॉक इन ग्राहकों के लिए छूट आकर्षक है, जो ऐप के माध्यम से ऑर्डर करते हैं, और ऑनलाइन एग्रीगेटर के माध्यम से ऑर्डर करने वालों के लिए भी। अच्छा, कुछ और योग्य विचारों की जांच कीजिए आप, है ना? एक काम करें, नियमित मेहमानों को उनके जन्मदिन या वर्षगांठ पर पार्ट भेजें, और उनसे दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए अपने रेस्टोरेंट का दौरा करने का भी अनुरोध करें। इससे काम बन सकता है। उनसे पूछें कि अगर वो आपके रेस्टोरेंट में अपने कार्यक्रम को मनाने के लिए सहमत है तो कितने लोग आएंगे। आप उनके विशेष दिन को अगर याद करते हैं और उनकी सीटें रिजर्व करने के लिए भी उत्सुक हैं, तो वो इसे बड़ा प्यारा समझेंगे। ऑन द हाउस केक सर्व करें। आपका ये छोटा सा एक्ट उनको जिंदगी भर याद रहेगा, ताउम्र। जी हाँ, अपने रेगुलर्स के लिए एक ऐसे ऑफर स्टार्ट करें जैसे कि 50% ऑफ ऑन ऑल ऑर्डर्स। जी हाँ, हर महीने के पहले दिन ये ऑफर बहुत काम करेगा। अच्छा, आप पीछे वाले पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन आप ग्राहकों को एक दिन में 50 मैसेज भेजने और ब्लॉक होने की तैयारी के बिना आपके पास कैसे पहुंच सकते हैं? 50% ऑफ दीजिए। इनकेस अगर आप कोई नई डिश लॉन्च करने वाले हैं
तो आप अपने रेगुलर कस्टमर को फ्री उसको टेस्ट करने के लिए बता सकते हैं कि सर ये हमारी नई डिश है, इसको टेस्ट कीजिए। अगर आप किसी कस्टमर की लॉयल्टी से इंप्रेस हैं और उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो कुछ खाना घर भेज सकते हैं, लेकिन पुअर क्वालिटी प्लास्टिक कंटेनर में ऐसा मत कीजिएगा। स्टील चुनिएगा या फिर हाई क्वालिटी प्लास्टिक टिफिन बॉक्स चुनिएगा। इस तरीके से आप ये तो शो कर ही देंगे कि आपको अपने कस्टमर की कितनी चिंता है, बट ये बात पूरी कम्युनिटी पर भी आप लागू कर देंगे। फर्स्ट बियर फ्री 11 बजे रात से लेकर आधी रात तक। ऐसे ऑफर्स ना हैप्पी आवर वाले कस्टमर्स को ना तो हैप्पी बनाते हैं केवल, बल्कि एक एक्स्ट्रा वेट ऑफ डॉलर्स आपके कैश बॉक्स की तरफ लेकर आते हैं। दूसरे ऑफर जैसे कि 2 for 1 और हाफ प्राइस ऑन ड्रिंक्स, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप चला सकते हैं। फिक्स प्राइस एंड बंडलिंग, अनलिमिटेड रिफिल्स, डेली स्पेशल क्या है, कॉम्बो अप, वाइन एंड चीज इन द इवनिंग, बाय इन बल्क एंड अपसेल, और सबसे आखिर में आपको बता दूं एक लार्ज पिज्जा अगर ग्राहक खरीदते हैं तो उनको एक बियर फ्री मिलेगी, है ना। आपकी फैमिली, अच्छा मैं काम करने वाले लोगों को ना अपना परिवार ही मानता हूं। आप शुरुआती सालों में उनके साथ बहुत टाइम बिताएंगे। प्रमोशन हमेशा सबसे पहले घर से शुरू होता है, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट ना इसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं समझते, ये सच है। फ्रेशनेस हमेशा बिकती है। अपने वेटर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो गेस्ट ऑर्डर लेते वक्त एडवांस ऑर्डर कर सकते हैं कि भैया हम आपको गाजर का हलवा जो खिलाने वाले हैं वो बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन ये थोड़ा 45 मिनट ले सकता है, लेकिन ये हमारी यूएसपी है। और वो कस्टमर से फिर पूछ सकता है कि सर अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए ला सकता हूं। स्कार्सिटी जो है ना वो डिमांड में। जब कस्टमर को रियलाइज होता है कि सिर्फ 5 प्लेट मुर्ग मलाई कबाब आज के दिन बचा हुआ है तो वो उसे खोना नहीं चाहते। उनको लगता है कि सब हमारी थाली में सबसे पहले आ जाए, जो यहाँ की खास चीज है वो हमसे चूक ना जाए। वेटर एक लैंग्वेज नेम टैग के साथ, एक नाम का टैग बहुत ही यूजफुल होता है जब आप बात करते हैं वेटर्स के संग। अच्छा, लोग अपने कंट्री वाले वेटर्स के संग बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें पसंद आता है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि सर्वर्स जो कि एक पर्टिकुलर रीजन से हेल करते हैं, उनके संग गेस्ट का और सेम एरिया वालों का बहुत जुड़ाव हो जाता है ना। और जब गेस्ट वहां से जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो ज्यादा फूड ऑर्डर करते हैं। आपने जितनी आशा की थी उससे ज्यादा। एम्प्लॉय की स्टोरीज का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अगर आपका कोई एम्प्लॉय किसी काम में दिग्गज है, जैसे कि वो कद्दू का अच्छा करता है या वाइन अच्छी सर्व करता है, तो इस बात को फैला दीजिए। गेस्ट को ना ये एक्सपीरियंस लेने में बड़ा मजा आएगा। क्या भाई एक बार हम भी तो देखें, वो वहां पर स्पेशल फील करेंगे। फिर क्रॉस सेलिंग, क्या वो बेच सकते हैं अगर मेहमान ने ऑर्डर किया एक बर्गर कोक या फिर फिश के साथ व्हाइट वाइन। मेंबरशिप, जब वो पेमेंट करने वाले हो तो वेटर्स को उनसे पोलाइटली पूछना चाहिए कि सर आपको क्या मेंबरशिप चाहिए। हाँ, इसके बारे में आप अपने गेस्ट को मेंबरशिप के बेनिफिट से रूबरू करा सकते हैं और उन्हें क्यों वो मेंबरशिप कार्ड लेना चाहिए इसके बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके पास सिर्फ कार्ड रह जाएगा, मेंबर नहीं रह जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम सबको हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं, पर उन ग्रेट आइडियाज के बारे में क्या सोचा है आपने? हाँ, अच्छा एक काम कीजिए, आइडिया ऑफ द मंथ का कंपटीशन रखवा लीजिए हर महीने। और हमेशा याद रखिए, एक आइडिया आपका रेस्टोरेंट की सूरत बदल सकता है। जी हाँ, द ह्यूमन टच। एक अच्छा रेस्टोरेंट ओनर जो होता है वो ह्यूमन टच के वैल्यू को बखूबी समझता है। देखिए, मेहमान जो है वो नंबर तो है नहीं और ना ही कोई मशीन है, और इंसान ना इमोशंस और फीलिंग्स से चलता है। कितना जल्दी आप उन फीलिंग्स को टच कर लेते हैं और कितना जल्दी आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं, बिजनेस में सक्सेस पाते हैं, ये मायने रखता है। अगर आप लोकल टीम को सपोर्ट करते हैं तो आप लोकल्स के इमोशनल टच की तार को छेड़ सकते हैं और उनके साथ घुल मिल सकते हैं। ओपन माइक्रोफोन, क्विज, कैरियोके नाइट्स, माहौल को खुशमिजाज बनाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज हमें जरूर करते रहनी चाहिए। लोग बहुत प्यार करते हैं इस चीजों से, और इन सब चीजों के लिए यकीन मानिए वो बार बार आना चाहते हैं। सोशल कॉज के लिए हमेशा आइए। अच्छा, जब भी आपको लगे कि ऐसी कोई आपदा है या आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है तो हमेशा वहां पर डट कर खड़े रहिए। आप अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कैंसर अवेयरनेस की एक टिकट खरीदें। ऐसा करने से उनको डिनर जीतने का चांस मिल सकता है। कम्युनिटी सर्विस और एनवायरमेंटल सेफ्टी, ये 2 मेजर एस्पेक्ट हैं सोशल वर्क के। जी हाँ, अपने कॉम्पिटिटर के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कैसे इंडस्ट्री इतने एफर्ट्स ला रही है बेहतर आज और कल बनाने के लिए। जी हाँ, चैरिटी को कपड़े और खाना दान करना, ये भी दूसरा तरीका है मानसिक खुशी खोजने का और साथ साथ अपने बिजनेस को भी प्रमोट करने का।
अच्छा, बिजनेस की जो बेस्ट ट्रिक है इंप्रेस करने की वो है डिफेंस में। उनको हम दिल से पसंद करते हैं। क्या हम उनको स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं नेशनल हॉलिडेज में? ये हमारे देश के लिए भी गौरव की बात होगी। फूड फेस्टिवल। अच्छा, फूड फेस्टिवल्स में भाग लीजिए और जो लोकल एरिया में वहां का जो फेमस खाना है उसको उसमें जरूर रखिए। आप एक स्टॉल का सेटअप कर सकते हैं कार्निवल मीट के लिए, डिजर्ट्स के लिए, और अपनी सबसे उत्तम डिजर्ट्स को वहां आप सर्व कर सकते हैं। ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज ना आपके टारगेट ऑडियंस तक आपको ले जाएगी और ये आपको इस इंडस्ट्री में पांव जमाने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि लोकल का टच अगर आप देते हैं तो लोकल आपसे अट्रैक्ट होंगे और सबसे बड़ी बात, आपको जानेंगे एक क्लिक जादू के लिए। देखिए भैया, इस सदी में हर कुछ आपकी उंगलियों के इशारे पर नाचता है। बस एक क्लिक किया और सब हाजिर। अच्छा, आपने सोशल मीडिया का फायदा उठाया क्या भाई? आप सोशल मीडिया पर है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जो कि आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहला और जरूरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ जाइए। लेकिन सिर्फ अकाउंट बनाना ही आपके वेंचर को प्रमोट नहीं करेगा। आपको रेगुलरली पोस्ट भी करनी पड़ेगी। ये कुछ भी हो सकता है, आपके रेस्टोरेंट की पिक्चर्स, आपके ऑफर्स, आपके इंडस्ट्री के बारे में ब्लॉग्स, या आपके बिजनेस को फैलने में और लोगों के समझने में और सोच के दायरे में पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम शेयर और फ्री डिनर 10% ऑफ द बिल। सर या मैडम, इस पिक्चर को आप शेयर कीजिए अपने ऑर्डर के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और आपको ना फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके बिल पर। अब होगा क्या, ये बहुत मदद करेगा। कोई भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर करने वाला है या फिर सोच रहा है कि मैं बाहर पार्टी करने जाऊं, वो जरूर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे 10% का डिस्काउंट चाहिए भैया। इससे आप उनकी पॉकेट का 10% बचा रहे हैं, है ना? यही तो बता रहा हूं मैं। आप फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एवरी वीकेंड इन पर लाइव जा सकते हैं और वहां पर नोटिफिकेशन दे सकते हैं रेगुलर कस्टमर को कि अगर आप भी वहां पे आएंगे तो आपको फ्री डिनर मिलेगा। वाईफाई, हमारा पेज लाइक करें। एक कॉमन प्रैक्टिस है एयरलाइन इंडस्ट्री की। अच्छा, इसे आप अपने रेस्टोरेंट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जब एक कस्टमर आपका फेसबुक का पेज लाइक करता है तो उसको आपका वाईफाई यूज करने के पासवर्ड की अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको मिलता है आपके पेज के लिए लाइक, है ना? सोशल मीडिया स्टोरीज। 24 घंटे के लिए कोई भी वीडियो डालिए या स्मॉल पिक्चर डालिए। जब पोटेंशियल कस्टमर्स को देखेंगे और अगर वो कोई प्लान बना रहे होंगे तो डेफिनेटली वो आएंगे, क्योंकि उनको तो कुछ ऐसा ही ऑफर चाहिए, है ना? अपने वीडियोस के प्रमोशन के लिए HD वीडियोस ही प्रमोट करें। अच्छा, जो कंटेम्प्रेरी कस्टमर्स होते हैं उनको हमेशा कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है। HD वीडियोस और पिक्चर्स जो है ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं फ्लैट पिक्चर्स से। अगर आप किसी पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि उसकी आंखों में बस जाए वो, इसीलिए जरूरी होता है खाने को ना हमेशा डिलीशियस और लशियस दिखना चाहिए, तभी मुंह में पानी आता है गुरु। वायरल सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट। अच्छा, दिग्गज कौन नहीं बन जाना चाहता, आगे कौन नहीं आना चाहता, किसको ऊपर नहीं उठना है? जब आप एक सोशल मीडिया पर हो और आपको यूनिक बनना है तो आप अकेले तो हो नहीं मैदान में, आपके संग आपके राइवल्स भी खड़े हैं और बाजी को जीतने की तमन्ना उनकी भी है। तो कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशंस आपको लाइमलाइट में लाने के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसे ही कोई एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट जो कि आपको लगता है कि बहुत वायरल होगा और लोगों को आपके अस्तित्व के बारे में पता चलेगा, जरूर रखें। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस, जो भी आपके इंटरेस्टेड कस्टमर्स हो उनको बोलिए कि आप 1 मिनट में अगर एक बर्गर खा लेंगे और आपके कस्टमर से पूछें कि 1 मिनट में आपको एक बर्गर मिलेगा और उसे आपको और जीतने वाली पिक्चर को आपको फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना होगा। अपने कस्टमर्स की इमेजेस जो उन्होंने पोस्ट की हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी की हैं तो उनसे पूछिए कि सर इसे हम रीपोस्ट कर सकते हैं क्या, जिसने दिखाई है उसको भी। और आपको तो आइए हैशटैग, अपना एक हैशटैग बनाइए। जी हाँ, अपना एक स्पेसिफिक हैशटैग होना चाहिए ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस को आप रीच आउट कर सकें और इंफॉर्मेशन करेक्ट शेयर कर सकें और इंफॉर्मेशन फिल्टर कर सकें। सोशल मीडिया पर मेन्यू कार्ड और दूसरी भाषाओं में आप इस मेन्यू को ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, फोन में, इंटरनेट में। अगर आप नहीं जानते कि नेटिव लैंग्वेज क्या है, आप मेन्यू को सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाने के लिए डाल सकते हैं। इंटरेस्टेड कस्टमर्स जो होंगे वो डेफिनेटली प्राइस अगर उन्हें पसंद आता है तो आपका रेस्टोरेंट जरूर विजिट करना चाहेंगे। नाउ अगर मेन्यू में आपके फ्यूचर में कोई चेंज आ जाता है तो उसमें या तो कोई नोट आप डाल दें, है ना, कि सब्जेक्टेड टू बी चेंज्ड या ऐसा कुछ, या फिर एक नई पिक्चर दोबारा से डाल दें। बस हैशटैग स्मॉल गाइडलाइन। अच्छा, आप कुछ भी पोस्ट करने वाले हैं ना तो इन चीजों के बारे में जान लें।
रेस्टोरेंट का नाम जब हैशटैग आप डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल ना भूलें, हमेशा डालें। अपनी कंपनी का नाम हैशटैग में हमेशा डालें। हैशटैग डालने से पहले एक बार जरूर ताका झांकी कर लें और देखभाल से डालें, कौन कौन से डालने कौन से नहीं। स्टोरी में वो ट्वीट्स आपको कब करने हैं ये टाइमिंग जान लें। अननेसेसरी टैग्स को यूज करना बेकार है, समय की बर्बादी है। अच्छा, ऐसी जॉब ना किसी यंग लड़के को देनी चाहिए, वो इस काम को बखूबी कर लेगा आपसे, है ना। क्वेरा और प्रिंटरेस्ट जो फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि हाईली बेनिफिशियल होते हैं अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए। मंथली बोस्ट पोस्ट्स, सोशल मीडिया एक ग्रेट तरीका है अपने एडमायरर्स को अप्रिशिएट करने का। तो 5 स्टार रिव्यू को एक पर्टिकुलर मंथ में पोस्ट कीजिए और इसे एक पोस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड की तरफ फॉलो कीजिए। जी सब याद आ जाता है। ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को आप जरूर इनवाइट करें। अच्छा, अपनी ब्रांड का एक सही इन्फ्लुएंसर जरूर ढूंढ लें, उनको फ्रीडम दे दें आपके प्लेस या आपके प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली अपने वीडियोस में या ब्लॉग्स में वो दिखाएं, क्योंकि आपके पास खुद तो ब्लॉग्स लिखने का टाइम है नहीं या वो सब करने का, पर कौन जानता है ये काम उनका है ना, उनको दीजिए। टैक्सी और बस ड्राइवर्स को इनवाइट करें। अच्छा, जो टूरिस्ट आपके शहर में मेहमान बन के आ रहे हैं वो सबसे पहले तो टैक्सी पकड़ेंगे या बस ड्राइवर आपके टाउन के पकड़ेंगे, और लोगों को ये पसंद आता है। अगर ये काम उन्हें आप करके देंगे तो भाई वो जब वापस आएंगे रेस्टोरेंट के लिए वो आप ही को चलेंगे डेफिनेटली। सब्सक्राइब करें और लाइक करें यूट्यूब पर। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी पूरी बुक देखने और जांचने के लिए हमारी वेबसाइट को सिर्फ $9.90 में आप देख सकते हैं। हम आपको इस बुक के जरिए मंथली बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ पेश करेंगे। फेस्टिवल्स के टाइम पे जो प्रमोशन होते हैं उसके बारे में बताएंगे।